हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये नई अपडेट बाकी जो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। हाँ, ये सही है, शासकीय विद्यालय के अंदर ही आपका सहायक अध्यापक के जो पद हैं उन पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है। और कब ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया और कब इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है फॉर्म जमा करने की, किन पदों के लिए, ये किन किन पदों के लिए जो भर्ती है वो निकाली गई है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो यदि कोई भी चैनल पर पहली बार जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए यदि उनको इसकी आवश्यकता हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इस भर्ती की। तो शासकीय विद्यालय के अंदर ये भर्ती निकाली गई है जिसमें सहायक अध्यापक के जो पद है वो सहायक अध्यापक का रहने वाला है। सैलरी जो 7th पे के अनुसार रहेगी। आयु सीमा क्या रहेगी, क्या शैक्षिक योग्यता रहने वाली, सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये जो भर्ती आपका निकाली गई है, ये आपका भर्ती निकाली गई है आर्य कन्या कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की, जिला हरिद्वार, उधम सिंह नगर द्वारा, सॉरी, जिला हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है ना। आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की में है और जो हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। विज्ञापन संख्या इसका 01 है। दिनांक 5/3/2025 को ये विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में योजित रिट संख्या, एक रिट दायर की गई थी नैनीताल में आपका उच्च न्यायालय के अंदर, जिसके कारण जो ये भर्ती है जो पहले पूर्व में आनी थी 2020-21 के आसपास, तो उस किसी कंडीशन के या किसी कारणवश ये भर्ती रुक चुकी थी, जिसमें अब ये नैनीताल में जो रिट याचिका दायर हुई उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब ये जो भर्ती है पूर्ण हो रही है। ठीक है। तो इसमें आवेदन करने का मौका सभी को दिया गया है, जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया निम्नलिखित रिक्त पद पर सीधी भर्ती है तो पात्र महिला अभ्यर्थियों से निम्नलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केवल इसमें महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, इस बात का ध्यान देंगे। पुरुषों के लिए ये भर्ती नहीं है। ठीक है। बात करते हैं पद की। सहायक अध्यापक का पद रहने वाला है, कुल पद इसमें एक रहने वाला है। वेतनमान की बात करेंगे, सैलरी की जो 35,400 से लेकर 1,12,400 के जो लेवल है वो उसके अंतर्गत रहने वाला है। लेवल 6 का जो पद है वो रहेगा। जो सैलरी है लेवल 6 का, जो आपका जो पद है लेवल 6 का रहने वाला है। ठीक। एक पद है विज्ञान वर्ग के लिए, जिसमें जो आपका कैटेगरी है अनुसूचित जाति है। ठीक। ऐसे कैंडिडेट मीन्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि वो विज्ञान वर्ग से संबंधित रखते हो। विज्ञान वर्ग मतलब वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी बीएड किया हो या बीएससी एमएससी बीएड किया हो और एससी कैटेगरी से हो, वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उसमें कहा गया भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रेजुएशन आपके पास हो। उसके साथ ही साथ 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक हो, आपका 12th हो, और एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या आपका जो डीएलएड हो 2 वर्ष का, और साथ ही साथ न्यूनतम या तो 45% अंकों से उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष हो, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो। ठीक है। अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, या तो 50% अंकों के साथ आपका इंटर, और इंटर के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, 4 वर्षीय आपका शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आगे क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें कहा गया है कि तथा 4 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, BLED, एवं न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटर तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो। ठीक हो गया। अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो भी आपकी कैटेगरी होती है। ठीक है। मतलब जो भी कंडीशंस हैं आपका प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए वो सभी है। इसके बाद कहा गया देखिए, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए ध्यान देंगे, इसमें BEd कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, इस बात को ध्यान दें। BEd वाले भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये BEd वालों के लिए भी है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अनुसार। ठीक हो गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित आपका जो टेट की परीक्षा होती है, टेट फर्स्ट आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आयु की यदि बात करें तो उसमें आयु सीमा कहा गया है कि किसके अनुसार होनी चाहिए, आपका विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 का अधीन जो संशोधित होकर 2013-18 में, उसी के अनुसार होनी चाहिए। मतलब 21 वर्ष न्यूनतम और आपका 42 वर्ष अधिकतम हो। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से अप्लाई करना है, उस चीज़ को ध्यान देंगे। यदि फॉर्म की बात करें तो उसमें फॉर्म जो है आपको इसमें लिखा गया आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद, रोशनाबाद में प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है प्रारंभिक शिक्षा में। हरिद्वार से मात्र 300 रुपये का आपको वहाँ से क्या मिलेगा, पोस्टल ऑर्डर मिलेगा, या आपने 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बना लेना है।
जो किसके नाम पर होगा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद के नाम पर आपको देय होगा, ठीक है। और डाकघर रोशनाबाद व एक्सिस बैंक शिवालिक नगर में देय प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आप वहीं डाकघर से भी प्राप्त कर सकते हैं, वो एक्सिस बैंक शिवालिक नगर में जो एक्सिस बैंक है वहां से भी आप लेकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह मतलब अगर हम मान के चलें 21 दिन के भीतर भीतर आपने जमा करना है। 5 तारीख को इसका विज्ञापन जारी हो गया था, है ना, 5 तारीख को इसका विज्ञापन जारी हो गया था। और मतलब ये मान के चलिए कि आपका वही 25, 26, 27 तारीख के आसपास तक इसकी डेट है। तो उससे पहले पहले आप सभी लोग वहाँ से अपना आवेदन पत्र लेकर, जब तो होली का त्यौहार है उसके बाद जैसे ही सोमवार को खुलता है तो तुरंत अपना फॉर्म लेकर वहाँ से तुरंत उसी दिन उसको स्पीड पोस्ट भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें सभी चीज़ कहा गया है कि आवेदन उत्तराखंड मूल का स्थायी निवासी होना चाहिए, आप स्थायी निवासी होने चाहिए यहाँ के, बिना बाहर का कोई अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है, ठीक है। अभ्यर्थी का नाम आपका रोजगार कार्यालय में होना ही चाहिए, ठीक। और अभ्यर्थी का आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रसिद्ध करने पर ही मान्य होगा। आवेदन पत्र लिफाफे के बाईं ओर, ये ध्यान दीजिएगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने करना क्या है, आवेदन पत्र लिफाफे के बाईं ओर, जिस आवेदन पत्र में अपने आप जो फॉर्म को फिल करेंगे और जमा करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसमें कहा गया आवेदन पत्र लिफाफे के बाईं ओर और पद नाम, आवेदन पत्र जो है लिफाफे के बाईं ओर पद नाम होना चाहिए एवं दाईं ओर विद्यालय का नाम। बाईं ओर तो पद नाम लिखें किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और दाईं ओर क्या लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, आर्य कन्या इंटर कॉलेज करके, ठीक है। इस मतलब ये लिखना जरूरी है, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या कहा गया, आगे पढ़ते हैं। उक्त पद हेतु चयन प्रक्रिया उत्तराखंड अधिनियम जैसे मतलब होती आई चली आई है। अशासकीय विद्यालयों में जिस हिसाब से आपका वही टॉप 7 कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, टॉप 7 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के माध्यम से आपका ये मान के चलिए टॉप 7 कैंडिडेट्स में से चयन किया जाता है, ठीक है। यदि हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के जो इसमें मार्क्स हैं वो टोटल इस समय आपका जो अंक रहने वाले हैं वो 5 अंक इस समय इंटरव्यू के हैं आपके, बाकी आपका जो एकेडमिक होगी, मेरिट होगी, उस मेरिट के हिसाब से आपके बाकी अंक होंगे, ठीक है। तो जो टॉप 7 में आएगा उन्हीं को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। और बाकी अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं और विज्ञान वर्ग से आते हैं। तो मेरा तो उन सभी कैंडिडेट से यही कहना है कि आप जरूर इसको अप्लाई करिए और फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करिए, और समय रहते मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना जल्दी हो, होली ये छुट्टियां होली की हैं तो होली की छुट्टियों के तुरंत बाद इसको क्या कर लीजिए, फॉर्म को फिल कर लीजिए। और एक अच्छा मौका है क्योंकि अभी LT का एग्ज़ाम हुआ ही है, तो उसमें अगर नंबर नहीं आया है तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए तो एक अच्छा मौका है। और प्राइमरी शिक्षक बनने का, यदि आप DELED दारी हैं, BEd हैं और टेट फर्स्ट आपका क्लियर है, इसमें क्लियरली कहा गया कि टेट फर्स्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। टेट फर्स्ट भी इस को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस फॉर्म की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में मिल जाएगी, जो जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर जाकर बेस्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वही लोगो सेम होगा जो हमारा यूट्यूब चैनल में है, ठीक है। तो कैसी लगी वो वीडियो, और कोई दिक्कत परेशानी हो किस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ ड्राफ्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, बाकी चीज़ें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी हमसे जुड़ सकते हैं, यदि किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मौका उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ आप जरूर जाइए इन फॉर्म को फिल करिएगा। एक अच्छा मौका है साइंस वर्ग वालों के लिए जो SC कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ तक कि ये बात है कि इसमें BEd भी एलिजिबल कहा गया है ना, इसमें BEd भी मान्य कहा गया है, ये ध्यान देंगे, BEd भी मान्य कहा गया है, ठीक है। तो चलिए कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।